Friends, welcome on my YouTube channel Prasandeep Classes. Today's our topic is percentage. तो परसेंटेज बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे किसी नंबर को परसेंटेज में कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता था। द मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज पर हंड्रेड। किसी चीज़ को आप पर हंड्रेड में जब बताते हो तो वो परसेंटेज है। अब जैसे इसकी ज़रूरत क्या आने, मतलब हम लोग इसको कैसे अपनी हैबिट में लाए और इसको क्यों लेके आए। तो जैसे मान लो आप मार्केट गए, तो आप क्लॉथ आपको कोई चीज़ परचेज करनी है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्लॉथ्स का ही ले लेते हैं। तो क्लॉथ्स जैसे आपको परचेज करने हैं, तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे हम आपको 10% ऑफ दे रहे हैं। तो उसके कहने का मतलब क्या है, वो 10% ऑफ का मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है मैं पर 100 रुपीज़ में आपको 10 रुपये कम करूँगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, द मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज पर 100, मतलब जो भी कुछ परसेंटेज होगा वो पर 100 में कैलकुलेट करा जाएगा। तो पर 100 का मतलब जैसे अगर कोई मुझसे शॉपकीपर बोलता है कि भाई आपको मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना, जो भी MRP पड़ी है उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो दो तरीके से बोल सकता था। एक तो बोलता कि भैया आप हर 100 रुपये पे मैं आपसे 10 रुपये कम लूँगा, है ना, उसका मीनिंग यही हुआ परसेंटेज का। दूसरे वर्ड्स में वो कैसे बोल रहा है, मैं 10% का ऑफ दे रहा हूँ। तो बोलने में अच्छा कौन लग रहा है यार, वो चीज़ जो आप इजीली अंडरस्टैंड करें वो कौन सा है कि 100 रुपये में भैया मैं 100 रुपये में 10 रुपये ऑफ दूंगा, है ना। तो वो भी सोचेगा पता नहीं कैसे क्या बनेगा। तो उसने बोला भाई 10% ऑफ दूंगा। तो अगर परसेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो मैं समझ गया कि भाई ये बोलना चाह रहा है कि 100 रुपये में ये मेरे 10 रुपये कम करेगा। अब जितने की भी मेरी चीज़ होगी उस हिसाब से पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या है कि कम वर्ड्स में आप जो कहना चाह रहे हो वो ईजिली कह सकते हो, अगला वाला भी समझ पाएगा कि उसका जो भी अमाउंट बन रहा है उस पर 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। पर 100 का इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब कैसे इसको करेंगे ज़रा देखते हैं। तो परसेंटेज में पहले तो परसेंटेज का साइन देखो, ये है, एक आपकी इंक्लाइन लाइन बनेगी और एक इस साइड और एक ये साइड। ये सिंबल किसका है, परसेंटेज का है। तो मीनिंग इसका समझ लिया, पर 100 की बात करेगा। अब हम देखते हैं इफ़ वी मल्टीप्लाई, मतलब ये साइन आएगा कैसे, मतलब परसेंटेज का साइन कैसे आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वी मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाई 100 एंड मार्क परसेंटेज। अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाई 100 और उसमें एक ऐसा सिंबल बना दूं, परसेंटेज का सिंबल है ये, देन दैट फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो नहीं समझ में आया होगा, ज़रा देख लेते हैं। जैसे ये है 6/25, ठीक है ना, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में करना है। अभी हम आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बना ही दे रहे हैं, बाकी हम इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस हमने बहुत बेसिक से ले रखे हैं 7th 8th स्टैंडर्ड के, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 6/25 है, ठीक है। 6/25 में आपसे क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है, ठीक है, और सिंबल किसका लगा देना है, परसेंटेज का। तो ये क्या बन जाएगा, जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। देन फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू, तो इसको कर सकते हो आप 24 4 जा 100, 6 4 जा 24, तो ये बेटा आ गया 24%। समझ में आया ना। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का साइन बना देते हैं, तो वो फ्रैक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये क्लियर बात हुई, एक क्लियर बात। ऐसे ही मान लो
आपको 3/4 को बनाना है, तो 3/4 को कैसे बनाओगे? ये मेरा फ्रैक्शन है 3/4, क्या कैसे करके कन्वर्ट होगा? इफ़ वी मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन, अगर मेरे पास कभी भी फ्रैक्शन गिवन होगा तो मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा? 100 से, और क्या करूंगा? एक ये सिंबल लगा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। तो 3/4 इंटू 100, ठीक है ना। मैंने इसको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करा 100 से, और यहाँ पे हमने 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, है ना। 25 का 3 से करोगे और ये सिंबल बनाना है, तो ये कितना आ गया? 75%। समझ में आया? किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हमें समझ में आया कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 100 से और साइन लगा देना है परसेंटेज का, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्या है, इफ ए परसेंटेज इज डिवाइडेड बाई 100, अगर कोई वैल्यू हमें परसेंट में दे रखी है, मतलब इसका रिवर्स पूछ रहा है वो, अगर कोई वैल्यू हमें परसेंट में दे रखी है और उसको हमें किस में बनानी है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है। उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 100 से, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला ले लो जरा, 30 वाला ले लेते हैं। तो 30% है मेरे पास, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन में, है ना। तो क्या करोगे? जब परसेंटेज को किससे डिवाइड करना होगा? 100 से। 30 डिवाइड बाई 100, और क्या करना है? ये परसेंटेज का साइन क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। तो ये यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। अब ये जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी? फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 3/10। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने परसेंटेज का साइन क्वेश्चन में कैसे आएगा और कैसे वो रिमूव होगा, हमने दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब थोड़ा सा हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि इनको हम कैसे करें। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा। तो अब देखो, आप फ्रैक्शन सारी चीज़ें जानते हो, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? आपको जो भी ये गिवन है इनको किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना। परसेंटेज का मतलब साइन आपको उसमें परसेंटेज का लगाना है ना। परसेंटेज अभी ये क्या है? फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज का साइन लगाने के लिए पहला पॉइंट देखो, अगर किसी फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो और उसमें परसेंटेज साइन लगा देते हो, देन सॉल्व करने पे जो आता है वो परसेंटेज हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है ना। मेरे पास फ्रैक्शन क्या है? 6/24, इसको किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। राइट इन परसेंटेज फॉर्म शॉर्ट में लिख रखा है। इनटू क्या करोगे? 100 करोगे, और क्या करोगे भाई? परसेंटेज का साइन और लगा देंगे। तो क्या आ गया? 25 4 जा 100, 6 4 जा 24, तो ये कितना आ गया? 24%। कोई दिक्कत? सेकंड देखो, बी वाला 12/125, किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, ठीक है ना। करो जरा इसको सॉल्व। 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, ठीक है ना। अभी ये 5 से ना 12 कटेगा ना 4 कटेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 12 4 जा 48 डिवाइड बाई 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको और सिंपलेस्ट बना सकते हो। 5 9 जा 45, बचा कितना? 3, डेसिमल लगा 0 हो गया। 5 6 जा 30, ठीक है ना। ये आपका परसेंटेज आ गया। नेक्स्ट वाला देखो 0.08, तो ये क्या है? 0.08 क्या है? ये आपकी डेसिमल फॉर्म है। तो डेसिमल फॉर्म से इसको फ्रैक्शन बना लो। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो अब ये मैं जैसे आपको फ्रैक्शन के कन्वर्ट कराना सिखा रहा हूँ, तो चाहो तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 0.08, ठीक है ना।
इसको फ्रैक्शन में करोगे, ये डेसिमल हट गया, 2 जीरो आ गए, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई, अब ये क्या बन गया 8/100, आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, इनटू कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, और साइन किसका लगाना है परसेंटेज का, इक्वल टू 100 से पूरा पूरा 100 कैंसिल, 8% इज द आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला वाला देखो, डी वाला, मेरे पास क्या है 6.25, ठीक है ना। इसको चाहो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट करो। जो भी नंबर होगा उसको क्या करोगे इनटू 100 करोगे और परसेंटेज का साइन पुट करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको करोगे तो ये आ जाएगा 625, ये 2 जीरो इस डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 625%। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हमने कुछ डेसिमल्स एक्सप्रेशन थे उनको भी मैंने परसेंटेज में चेंज करा, और कुछ मेरे पास फ्रैक्शन थे उनको भी करा। तो आई थिंक आपको ये 2 बातें अगर ध्यान होंगी तो हम कर लेंगे। अभी तो फर्स्ट ही यूज हुई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके जो पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोग खुद से करिए, अगर नहीं होते हैं तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में इसको डिस्कस कर लेंगे। कन्वर्ट फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड रेशियो। अब फ्रैक्शन और रेशियो का अंतर अगर आपको पहले से पता होना चाहिए, व्हाट इज फ्रैक्शन एंड व्हाट इज रेशियो। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैंने लिया था, ऐसे ले लेता हूं 60/125, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। ये रेशियो में कब कन्वर्ट होगा, जब कॉमन नंबर, कोई भी कॉमन नंबर ना तो न्यूमरेटर को कैंसिल कर पाए ना डिनोमिनेटर को कर पाए, एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो इसको फैक्टराइज कर पाए। तो इसको आप किससे काटोगे, 5 से काटो, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और ये बनेगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है ना। अभी देखो, अभी फिर से ये कोई कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कटेगा, ये 5 से नहीं, कोई कॉमन नहीं है, 3 से एक बार चेक करो तो नहीं कटेगा। तो ये क्या आ गया 12/25 है। तो ये भी फ्रैक्शन, लेकिन अब इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे ज़्यादा ये किसी से भी कैंसिल होके सिंपल नहीं हो सकते हैं। देन वी कैन राइट दिस फ्रैक्शन इन 12/25 रेशियो, ठीक है ना। तो ये रेशियो हो गया। ये साइन बेटा तभी आएगा जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमारे लिए तो अब मैं ये कॉन्सेप्ट अगर मुझे समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा देखो, कन्वर्ट फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और फ्रैक्शन का मुझे पता है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं कर रहा है कोई भी नंबर, तो वो रेशियो भी बोला जाएगा। तो अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या दे रखा है 30%, ठीक है ना। अब आपसे क्या बोला है, देखो सेकंड वाला पॉइंट, इफ अ परसेंटेज इज डिवाइडेड बाई 100, अगर किसी परसेंट को आप 100 से डिवाइड कर देते हो और क्या कर देते हो, और ये वाला साइन हटा देते हो, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो आपका जो कुछ बचा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया। और इसमें बोला था कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन एंड रेशियो। अभी ये फ्रैक्शन रेशियो है या नहीं है वो देखने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, कोई भी कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल ना करे। तो अगर उसे आप देखोगे तो 3 और 10 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 को नहीं हम कंसीडर करते हैं। देन वी कैन राइट दिस फ्रैक्शन इन रेशियो फॉर्म 3:10। क्लियर। v वाला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का v आपके पास है 0.25%, सिंबल हटाना है तो 0.25 डिवाइड करना पड़ेगा 100 का, और सिंबल गया हट, ठीक है ना। डेसिमल हटाओ पहले, इसको यहाँ से हटाएंगे, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, और 2 जीरो इसकी जो बची वो ये आ गई। ये आ गया बेटा 1/400। अब इसकी रेशियो फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा,
रेशियो में ये कैसा लिखा जाएगा, 1:400। समझ में आया, क्योंकि 1 को 1 ही कैंसिल करेगा और कोई कॉमन फैक्टर रहा नहीं। बात करते हैं सी पार्ट की, 250%। कर लो कन्वर्ट, 250% का साइन हटेगा, इंटू 100 होगा और कुछ नहीं आएगा। 0 से 0 इजीली कैंसिल हो जाएगी। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ये this is converted into 5/2. 5/2 is the simplest form, so we can write 5:2 in ratio form. समझ में आ रहा ना, रेशियो में कोई दिक्कत तो नहीं है। डी वाला देखो बेटा, 65%। हमें तो वही करना है भाई, साइन हटाना है, इसको हटा दिया साइन। 5 बन जा 5 और 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, 13/20। Is this simplest form? Yeah, yes. This is simplest form. Sorry, तो ये क्या बन जाएगा, 13/20। ठीक है ना, ये क्या है, रेशियो फॉर्म हो गई। समझ में आ रहा ना, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें जो भी पार्ट्स रह गए हैं वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्सप्रेस परसेंटेज एज डेसिमल। परसेंटेज को किस में चेंज करना है, डेसिमल में करना है। ठीक है, तो मतलब डेसिमल कब आता है, जब आप कंप्लीट डिवाइड करते हो तो डेसिमल आता है। तो फ्रैक्शन तक तो वही करना है जो आपको आता है। कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 36%, और इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल तब आएगा जब फ्रैक्शन निकाल लोगे, तो फ्रैक्शन निकालो। सबसे पहले साइन हटाना पड़ेगा, तो 36 डिवाइड बाई 100। कॉमन नंबर है कोई, चलो कॉमन रहने दो। ये तो मेरा आ गया फ्रैक्शन, है ना, रेशियो पूछ नहीं रहा है तो इसलिए मैं कॉमन नंबर नहीं ज़्यादा चेक कर रहा हूँ। इसको डेसिमल बनाना है, तो डेसिमल के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 में जो अपॉन में है, जो डिनोमिनेटर में है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी आपके इस टाइप के डिवाइड हों तो वो बहुत आसान होते हैं। उनमें क्या हो जाता है, जितने जीरो लगे हैं उतने जीरो के बाद डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया और ये आपका फ्रैक्शन हो गया। बी वाला देखो, 7 होल 1/2%। 7 होल 1/2% क्या बन जाएगा ये बेटा, 7 2 जा 14 प्लस 15, 15/2%। अब हमें साइन तो इसका वैसे ही हटाना है भाई। 15/2 हो गया, डिवाइड में 100 हो गया। क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू 100 हो गया। ठीक है ना, 2 का इसमें डिवाइड कर दोगे तो ये इससे कटेगा कितना, 7.5 डिवाइड बाई 100 हो गया। ठीक है ना, ये 2 से इसको डिवाइड कर लिया। ऐसे डिवाइड आसान होते हैं, इसलिए मैंने 100 को अभी रोल में ही नहीं लाए। तो ये आने के लिए क्या करोगे, जहाँ डेसिमल है उससे 2 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा आपका, डेसिमल बन गया। नेक्स्ट है 12.25% है। ठीक है, करो कन्वर्ट भाई। साइन हटाना है, डिवाइड में 100 आ जाएगा, साइन हट जाएगा। क्या करोगे, क्या करेंगे, डेसिमल बनाना ना, तो ये डेसिमल किधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा। कितने डिजिट राइट हैंड साइड जाएगा, जितने जीरो होंगे। कितने जीरो हैं, तो 0.1225। ये डेसिमल फॉर्म आ गई। इसका एक बचा है क्वेश्चन, वो आप लोग करेंगे। और परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। एक कौन सा इस फॉर्म में एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि परसेंटेज होता है 100 रुपीज़ में। हम रुपीज़ तो सॉरी गलती से बोल दिया, रुपीज़ का मतलब नहीं, 100 में से, है ना। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपके मार्क्स हो सकते हैं, और जो आप शॉपिंग करने जाते हो, आप देखते हो अट्रैक्टिव ऑफर बनाने के लिए बोलते हैं 25 अप टू 25% ऑफ, है ना। तो ऐसे करके, अब ऐसे बोलेगा 100 रुपये में 25 रुपये का ऑफ, है ना, तो ऑड लगेगा थोड़ा, ऐसे सही सी फीलिंग आती है ना। तो ऐसे करके ये परसेंटेज बना लेते हैं। अभी इसके प्रैक्टिकल वे में हम कुछ और इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके
आपने जो ऑब्टेन मार्क करे उनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एक और परसेंटेज की क्लास ले लेंगे, इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको लेके हम आएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।